हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम धनबिशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे। तो फिर से सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। आज वीडियो लेकर आ गए, इसमें हम देखने वाले हैं मौलाना रशीदी और वर्सेस आरजू काज़मी। बड़े ही दिनों के बाद भाई उन्होंने उनको टाइम दिया है। अब देखते हैं तीखे सवाल आरजू काज़मी जी क्या पूछती है उनसे। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब। और मौलाना साहब को सभी जानते हैं और डिफरेंट हम न्यूज़ चैनल्स पर भी उनको देखते रहते हैं और हमारे चैनल पे भी यकीनन आप लोगों ने उनको देखा होगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए मौलाना साहब के इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं? आपने वोट डाल लिया? वोट कास्ट हो गया आपका? मैंने वोट डाल लिया है और इलेक्शन हमारे यहाँ बड़ी शांति के साथ, बड़े पुरअमन तरीके से, इस बार जितनी शांति के साथ इलेक्शन हुआ है शायद मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। चलो ये तो बिल्कुल खामोशी के साथ सब कुछ हो रहा है, कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं है और बिल्कुल अमन के साथ हो रहा है सब कुछ। ऐसे ही होना भी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब एक आध खबर हमने ऐसी भी सुनी थी कि कुछ हिजाब में या बुरके में कुछ लेडीज गई थी तो उनसे कहा गया चेहरा देखा होता कि आईडी कार्ड के साथ मैच किया जा सके उनके आईडी कार्ड को और उनकी शक्ल को कि भाई वही वोट डालने आई है या कोई और आया। ऐसी हमने वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया पे, उस पर सुना है बड़ा हंगामा किया है। अब ऐसी सामने और लोगों ने कि जी ऐसे कैसे चेहरा देख रहे थे। नहीं, असल में क्या है, देखिए, आदमी की जो बयान दे रहा है उसकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल था। सवाल ये है कि सिर्फ हिजाब ही क्यों, जो हमारी बहनें, हमारी माताएं हिंदू या सिख या किसी भी रिलीजन से हों, वो जो पल्लू लेकर आती हैं आप उनका भी चेहरा देखिए। सिर्फ हिजाब का नाम लेकर बयान देना ये कहीं ना कहीं उनकी नीयत पर शक था। वो चुनाव को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे। इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है तो उस पर कुछ बातें हुई। असदुद्दीन अवैसी ने भी कहा, हमने भी कहा कि भाई ये सिर्फ हिजाब वाली औरतों को कहना गलत है। आप ये कहिए कि साहब जो भी पर्दे में औरत आए उसका चेहरा मैच कर लीजिए, और इतनी इजाजत तो है कि अगर वहां लेडीज पुलिस है वो चेहरा मैच करे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरे ये है कि देखिए, जिसको फर्जी वोट करना होगा तो आज के वक्त में चूंकि सब डिजिटल है, आज के वक्त में सब कुछ इतना आसान नहीं है, तो वो ऐसा तो है नहीं बगैर किसी की मिली भगत करेगा। जाहिर बात है कोई ना कोई कैंडिडेट या कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा होगा तब वो कर पाएगा। अकेला आदमी अपने दम पे फर्जी वोट नहीं कर पाएगा। पहले तो होता था जब वीवीपैट से होता था, पर्चियां बनती थी और बाकायदा मोहर लगती थी जाके, वो उस वक्त में चल जाता था मामला कि साहब ये कौन है कि ये फला है, पर्ची है, हाँ जी है, बात खत्म। अब वैसा नहीं है, अब तो सख्ती है इस मामले में और होनी भी चाहिए। फर्जी वोटिंग तो रुकना भी चाहिए, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। खबरें तो ये भी आई हैं कि कैंडिडेट ने खुद जाकर कुछ फर्जी वोट डाले हैं और बाकायदा फिर पोलिंग बूथ के बाहर जो है तमाशा भी हुआ है, हाय हाय के नारे भी लगे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और बहुत कुछ हुआ है। तो ये तो खबरें देखिए, इलेक्शन के वक्त में कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी खबरें ये चलती रहती है, यही लोकतंत्र है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बीच में एक हमने स्टेटमेंट जो है वो क्योंकि सुनी थी हिजाब को, इसलिए मैंने आपको पूछा। और वैसे जो पल्लू लेके जाते हैं उनका चेहरा देखना तो आसान होता है, पल्लू उन्होंने एक मिनट में हटा दिया और किसी ने शिकायत भी नहीं की अगर कोई पल्लू लेके गया था। लेकिन बहरहाल हिजाब वालों ने या बुरके वालों ने बहुत शोर मचाया है, ये हमने सुना था। तो इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आखिर ये क्या माजरा है। शोर किसी ने नहीं मचाया। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वीडियो क्लिप्स लगे हैं, उस पे लोग एतराज कर रहे हैं कि क्यों हमारा चेहरा देखा गया। हालांकि ये तो बिल्कुल हक है देखना उनका, जो लोग वहां पे वोट कास्ट करने जाते हैं, जो जिम्मेदारी है। जी नहीं, बिल्कुल हक है। असल में क्या है, ये शोर मचाने वाले भी लोग वही हैं जो हिजाब के नाम पर बात करने वाले लोग हैं, यही शोर मचाने वाले लोग हैं। और जो जिस तरीके से ये लोगों के बयान दिखाते हैं,
ये बयानात भी उनके अपने ही लोगों के हैं, ये कोई हिजाब वाले लोगों के नहीं है, उनके अपने ही लोगों के हैं, जो उन्होंने बाकायदा पेड पेड लोग उनको कह सकते हैं, पैसा देकर उनसे कहा जाता है आप इस तरह के बयान दो। है हमारे मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं जो पैसे की वजह से रैलियों में भी चले जाते हैं, जो पैसे की वजह से भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जो पैसे की वजह से उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, जो पैसे की वजह से देश में नफरत फैला लेते हैं इस तरह के लोग। और वो मैं मानता हूँ वो सभी जगह हो सकते हैं, हाँ, जरूरी नहीं कि वो हिंदुस्तान में, वो सभी जगह हो सकते हैं, वो सब जगह होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। मोदी जी का भी एक इंटरव्यू आया किसी टीवी चैनल पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक तरह से अवतार हैं, उनको मतलब वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं तो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो अवतार हैं और वो आए हैं दुनिया में काम करने के लिए। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बड़ा अजीब सा एक वाकया बताता हूँ। हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी, उनका देहांत हो गया है। तो जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पंजाब केसरी में उनके भाई का एक लेख छपा, और लेख में क्या था, उनके भाई ने कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तब की बात है, कहा कि जब ये बच्चा छोटा सा था तो मैं इसकी पेशानी पर एक लकीर देखता था और मैं उससे महसूस करता था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा। मोदी जी को अपने आप में आज अवतार नजर आ रहा है। ये पहले गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उससे पहले पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उससे पहले पता नहीं क्या क्या रहे हैं, चाय भी बेची है, कहते हैं कि हमने चाय भी बेची है रेलवे स्टेशन पर। तो उस वक्त तो अवतार नजर नहीं आया किसी को, ना उनको नजर आया ना किसी और को आया। आज जब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऊपर वाले ने उनको नवाज दिया और 2-2 टर्म रह गए, और इस बार देखिए क्या होता है, हो सकता है इस बार भी आ जाएं, तो अब उनको अवतार होता क्या है। देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस्लाम धर्म को छोड़कर और तमाम धर्मों में अंधभक्ति बहुत है। मतलब जैसे कि दुकान पे ग्राहक आ जाता है तो आदमी उसी को ये कह देता है कि साहब ये तो भगवान है मेरे लिए। अगर किसी ने किसी की कोई मदद कर दी, साहब मेरे लिए ये तो भगवान है। ये अंधभक्ति जो है, इस अंधभक्ति के कारण कुछ भी हो सकता है। मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ लोग जो हमारे देश में रावण को पूज सकते हैं, जिसने सीता माँ जी का हरण कर लिया था, उस रावण को भी अगर पूजा जा सकता है, अगर हमारे देश हिंदुस्तान में गोडसे जैसे आदमी के मंदिर बन सकते हैं, जिसने महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का वो भगवान मान लेना, उनके मंदिर बनना, उनकी पूजा करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये उसी की तरफ इशारा है कि जब ये सियासत से संन्यास ले लेंगे तो लोग इनकी भक्ति करना शुरू कर देंगे, फिर इनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे, ये बड़े पुजारी हो जाएंगे, या जो भी, बहरहाल कुछ भी हो सकता है। इस देश में कुछ भी हो सकता है। आपके ख्याल से इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है? नहीं, इस्लाम में तो देखिए इस्लाम में तो असल इस्लाम क्या है, उसको जो आदमी समझता है वो जानता है कि इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है। कुछ लोग मुसलमान के अमल से देखकर इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं देखो जी, इस्लाम में तो कब्र की पूजा भी होती है, इस्लाम में तो चौथा, पांचवा, 10वां, 13वां और पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो इस्लाम में नहीं, मुसलमान में है, वो मुसलमानों में है। मुसलमान ऐसा करते हैं। मुसलमान तो भाई शराब भी पी रहा है, मुसलमान तो जिना भी कर रहा है, मुसलमान तो न जाने क्या क्या कर रहा है। तो मुसलमान के अमल से जो आदमी इस्लाम को देखेगा, वो इस्लाम के बारे में कुछ भी ख्याल पैदा कर सकता है अपने मन में, कुछ भी कह सकता है कि भाई देखो इस्लाम में तो ये भी हो सकता है। हालांकि वो इस्लाम नहीं। कब्र की पूजा करना, कब्र पे जाके सजदा करना, चादर चढ़ाना, उनसे मन्नतें मांगना, इस्लाम में तो नहीं है ये चीज। इस्लाम ने तो इसको बाकायदा बिदअत कहा है, हराम कहा है, लेकिन कर रहे हैं मुसलमान। इस्लाम ने शराब को हराम कहा है, लेकिन पी रहे हैं मुसलमान। इस्लाम ने जिना को हराम कहा है, लेकिन कर रहे हैं मुसलमान। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन मुसलमान कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने देश के चैनलों पर बैठकर भी इस बात को कहता हूं और मैं आपसे भी कह रहा हूं
کہ اسلام کو کبھی بھی مسلمان کے عمل سے تولنے کی کوشش نہ کریں. اگر کریں گے تو پھر یقیناً اس میں بہت ساری برائیاں آپ کو نظر آئیں گی. اسلام کو قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے جن چیزوں کو اسلام کہا گیا ہے ان چیزوں سے اگر موازنہ کیا جائے، ان چیزوں سے اگر دیکھا جائے تو پھر اسلام کی صحیح تصویر نظر آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر، اسلام کو دیکھ کر، سن کر لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر جو ہے اپنے دھرموں کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑے چینل نے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ 2015 سے لے کر اب تک 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہندوستان میں. اور باہر کتنے نکل گئے ان کا بتایا؟ اسلام سے باہر جو چلے گئے، جس نے اسلام چھوڑ دیا ان کی تعداد؟ اسلام کو چھوڑنے والے کی تعداد نہیں بتائی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندو دھرم میں آئے ہیں وہ صرف 30,000 ہیں. اب وہ 30,000 لوگ کون ہیں؟ وہ اسلام سے آئے ہیں یا کسی اور مذہب سے آئے، یہ تو خلاصہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن ہاں، اسلام کو ماننے والے 13 لاکھ ضرور بتائے ہیں انہوں نے، 30 لاکھ ضرور بتائے ہیں. کبھی 13 لاکھ آندا ہے، کبھی تعداد 30 پتہ لاکھ ہونی چاہیے کہ باہر کتنے نکل گئے اور کیوں نکل گئے. لیکن مولانا صاحب ایک چیز اور ہے، میری آواز، مجھے آپ کے آڈیو میں کچھ پرابلم، میری آواز کیوں آ رہی ہے دوبارہ؟ جی آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. آپ کا آڈیو نہیں، میری آواز تو آ رہی ہے. اچھا، میں آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ نہیں، میری طرف آڈیو صحیح نہیں آ رہی. میری طرف آپ کی آڈیو جو ہے وہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. جی آپ کی پہلے صحیح تھی، آپ کی آڈیو، آپ کی سائڈ سے آڈیو گڑبڑ ہو رہی ہے. بس میں شروع کرتی ہوں. میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں مولانا صاحب کہ جو لوگ اسلام میں آئے چلے ان کی تو تعداد پتہ ہوتی ہے، لیکن جو باہر نکل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ویسے تو جو لوگ کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کا ہم سر تن سے جدا کر دیں گے، ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، بیچارے ماسک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی شکلیں چھپا رہے ہوتے ہیں. تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ریلیجن میں آتا ہے تو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں، لیکن اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے تو اس بیچارے کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جو ایون یوٹیوب پر بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ماسک لگایا ہوتا ہے، اپنی لوکیشن نہیں بتا رہے ہوتے، چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں ہم ان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو چلے جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ کیوں ہے اسلام میں کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، ہر تن سے جدا والی سٹوری شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی. اس وقت جب کوئی آدمی اسلام میں بھی آتا تھا تو اس کو کیسی کیسی یاتنائیں، کیسی کیسی سزائیں دی جاتی تھی. اس کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا. پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا. یہ سب کچھ اس وقت میں بھی ہوا ہے. اور آج بھی جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی جائیداد میں سے اس کو بے دخل کر دیتے ہیں، اور اس کو طرح طرح سے اس کو بھی سزائیں ملتی ہیں، مار پٹائی بھی ہوتی ہے. یہاں بھی ہوتا ہے آج بھی. لیکن دیکھیں، ہندوستان جیسے ملک میں جو جمہوری ملک ہے، کسی کو کسی کے لیے سزا دینے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان سے بھی پھر جاتا ہے، اسلام سے بھی پھر جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے تو ہو جائے. یہاں وہ سزائیں نہیں ہے کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت میں مرتد کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، کسی کو کسی طریقے سے پرتاڑت نہیں کیا جا سکتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے. چونکہ ہمارے دیش کا جو سنویدھان ہے وہ اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. دیش کے سنویدھان میں ہر انسان کو آزادی ہے، وہ کسی بھی دھرم پر، کسی بھی مذہب پر رہ سکتا ہے اپنی اچھا انوسار. اس لیے جو لوگ کسی کو دھرم سے جانے پر یاتنائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سنویدھان کے خلاف ہیں، وہ ملک کے خلاف ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ آزادی ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو زبردستی واپس لانے والے، اس کو زبردستی دین میں لانے والے؟ قرآن نے منع کر دیا اس کو. تو جو لوگ نہیں جانتے یا قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے
या इस्लाम की शक्ल को दूसरों की नजर में गलत पेश करना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। नहीं तो इस्लाम में तो नहीं है ऐसा कि भाई अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसकी जान मार दो। ये तो उस जमाने में होता था, और उस जमाने में भी इस्लाम और किसी दूसरे धर्म की वजह से नहीं होता था। ये उस जमाने का रिवाज था, एक तरह से फैशन बन गया था। क्योंकि जब नए नए लोग इस्लाम में आने लगे तो उस वक्त में लोगों के साथ जो तकलीफें हुई, आज भी जो हमारी मजहबी किताबों में जो सहाबा कराम के वाकयात मिलते हैं, उनको पढ़कर कलेजा मुंह को आ जाता है। आज भी कलेजा चबा लिया गया और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया, ये सब कुछ है, आज भी किताबों में मौजूद है। उसके बाद में फिर इस्लाम ने भी एक सजा रखी कि भाई जो इस्लाम से फिरेगा उसकी सजा ये है। लेकिन ये उस जमाने के लिहाज से है। आज हिंदुस्तान में ये सजा जो शरीयत की सजा है वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे शराब पर सजा है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, जो जिना पर सजा है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर मुर्तद होने पर जो सजा होगी वो कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? अगर कोई करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ करता है, इस्लाम संविधान के विरुद्ध करता है। आज इस चीज ऐसी चीज है ही नहीं कुछ भी। मगर बहरहाल लोग तो घबराते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी लोकेशन भी नहीं बताते, अपना चेहरा भी छुपाते हैं और डरी सहमी सी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मौलाना साहब, वैसे तो कहा जाता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, इस्लाम भी यही कहता है कि जी तमाम इंसान जो है एक ही जैसे हैं। लेकिन जब ये फिरके हम देखते हैं, कोई बरेलवी है, कोई शिया है, कोई कुछ है, तो इसमें असल इस्लाम कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। एक साहबी ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, फिर हक पर कौन होगा, सही कौन होगा? तो आपने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर जिंदगी गुजार के चला जाएगा वो हक पर होगा। अब मैं ये दावा नहीं करता कि जो देवबंदी है वही जन्नती है या जो शिया है वही जन्नती है। ये तो अल्लाह तय करेगा कि कौन आदमी जन्नती है और कौन। ये थी आज की वीडियो भाई। मौलाना रशीदी का आपने बयान सुना कि भाई वो क्या कह रहे हैं, कि उनका ये कहना है। वैसे मैंने खुद यार देखा है ऐसा कि जो मतलब बंदा इस्लाम छोड़ देता है ना, तो लोग पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब उसको ना बोलते हैं कि इसको ना बस अब ना खत्म कर दो, ये इसको जीने का हक नहीं है। मतलब हर एक की अपनी लाइफ है। अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तब मुबारकबाद दी जाती है, फिर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं कि भाई कोई हमारे मजहब में आया है। लेकिन जब कोई जाता है तो फिर मातम किस चीज का? उस बंदे को उसकी लाइफ पे छोड़ दो, वो जैसे जीना चाहता है उसको जीने दो लाइफ को। लेकिन मौलाना रशीदी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी इस्लाम में नहीं है। लेकिन जो मौलवी हजरात हैं या फिर जो जिनका दिमाग सनकी है, वो लोग तो दूसरे बंदे को नहीं ना मतलब जीने देते। वो तो कहते हैं कि इनू ते हुण नहीं छड़ना ही नहीं है, इनू ते हम मार के छड़ांगे। मतलब कि एक इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार भी नहीं सकता, इनकी मर्जी से जिंदगी गुजारे, ये कैसा इंसाफ है? अब कोई हिंदू है, हिंदू मतलब फर्ज करे कोई बंदा है वो हिंदुइज्म को छोड़ के कोई और मजहब अपना लेता है, तो क्या वो लोग ये बोलेंगे कि तुमने क्यों छोड़ा, अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे? ऐसा तो नहीं होता। माशरे में रहने के लिए हर एक को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सबको अपने हिसाब से लाइफ जीने का हक है। अब मतलब यहाँ पे लोग है ना, तो कोई किसी को मतलब देख लेगा, क्योंकि यहाँ पे हम शुरू से रहे मुस्लिम्स में, तो जब कोई किसी और को देख लेंगे ना, क्रिश्चियन को देख लेंगे या फिर किसी हिंदू को देख लेंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो वो लोग पता क्या करते हैं, मतलब अहले सुन्नत जो खास तौर पे होते हैं, वो मतलब क्रिश्चियन के घर में जाके ना तो पानी तक नहीं पियेंगे कि ये तो क्रिश्चियन है, ये तो झूठा हो जाएगा। मतलब अंग्रेजों के कंट्री में जाके उनके होटलों में बैठ के आप खाना खा सकते हो, उनके हाथों का बना हुआ खा सकते हो, वो भी तो वही है, वो भी तो क्रिश्चियन है। अम्मी बात सोचना ही है ना, दिमाग अपना मतलब इस्तेमाल करने की चीज है, इसको यूज करना चाहिए कि भाई इसको हमने किस तरह से, मतलब वहां पे जाके आप दोगलापन करते हो और यहाँ पे जो आपके साथ आपके कंट्री में रहते हैं, आपके अपने हैं, उनको आप हैसियत मतलब इस समझते नहीं हो, कोई उसकी भी कोई इज्जत है, उसका भी कोई मुकाम है। यहाँ पे लोग उनको ना एक हकीर नजरों से देखते हैं और बाहर जाके फिर इन्होंने वो लोग चंगा टंग रहे हैं, वो भी कहते हैं तुसी जेडे बड़े बने फिरते हो ना, तो फिर इनसे बाथरूम वो अपने साफ करवाते हैं, इनको भी अपनी ना कहावत याद दिलवा देते हैं। वो लोग बड़ा अच्छा करते हैं सच्ची में। यहाँ पे बड़े ये खुद को समझते हैं कि हम क्यों छोटा काम करें, हम क्यों ये करें, उथे जाकर मैं बाथरूम में धोने पैना अंग्रेजा दी मतलब गुलामी करनी पे, तो भी या करन तैयार हो कुछ। और यहाँ पर आके बड़े नखरे इन लोगों के होते हैं।
दोगले भाई लोग हैं। जो एक नंबर बंदा होता है ना वो इस तरह से हरकतें नहीं करता, वो अपने कंट्री में भी सबको इक्वल राइट्स देता है और बाहर जाके भी वो सबको एक जैसा ही समझता है। तो यही थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय है प्लीज बताइएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।